वर्ड में कैलकुलेशन करना हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें एडिशन सीख चुके हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी सीख चुके हैं, स्पेशल फार्मूला लगाना भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे टेबल में एक असाइनमेंट हम करके छोड़े थे, इस असाइनमेंट को हम आगे और लेते हैं। और आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसको अपने से टाइप करके भर लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो है कुछ बढ़ेगा और कॉलम हम बढ़ाएंगे, तो टोटल अब आपको जैसे करना हो, यहाँ पर कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इक्वल देंगे, ठीक है, और सम लिख करके लेफ्ट लेफ्ट डालेंगे और इस तरह से फिर पोस्ट बंद करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, कंट्रोल F9 इक्वल सम लेफ्ट। किसी का छोटा बड़ा हो, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमने किया, इसलिए यहाँ पर हम करके छोड़ दिए थे। सम इक्वल साइन देंगे, सम लेफ्ट F9 कंट्रोल F9 इक्वल टू सम लेफ्ट F9। इस तरह से हम डेटा को यहाँ पर फीड कर रहे हैं, इक्वल टू सम लेफ्ट F9। ये कर लिए। अब इसमें हम सेल को बढ़ाएंगे, लेकिन सेल को बढ़ाएंगे इसके बीच में, न कि इसके दाहिने साइड में, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसके इस कॉलम के बाएं साइड में हमको एक चाहिए, कॉलम चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन है, हम यहाँ लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे मैक्स। मैक्स का यहाँ अर्थ हुआ कि मैक्सिमम नंबर हम दिखाना चाहते हैं कि इसमें कौन सा है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और अलग कलर से पुट कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम को भी हम अलग नंबर से दिखाना चाह रहे हैं, चलिए इसको इस नंबर से दिखा देते हैं। तो देखते हैं कि उस फार्मूला से क्या ये लगता है क्या। कंट्रोल F9 इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे मैक्स, मैक्स लिख करके फिर लेफ्ट कर देंगे और पोस्ट बंद कर देंगे। ये कंट्रोल F9 क्या सही आंसर दिया? क्या बता रहा है ये कि ये जो नंबर है 75 पहले वाले रो में वो सबसे अधिक है, मैक्सिमम नंबर है। तो क्या इसमें दिखाएगा? फिर से आप यहाँ पर कंट्रोल F9 कीजिए, इक्वल टू मैक्स लिखिए, छोटी कोष्ट बंद कीजिए, LFT और कंट्रोल F9 क्लोज करके F9 फिर से कर दीजिए। इसी तरह से कंट्रोल F9 इक्वल टू सम LEFT, ऊपर में भी कहीं ठीक है। उसी तरह से कंट्रोल F9 इक्वल मैक्स, छोटी को शुरू, लेफ्ट
F9, उसी प्रकार से फिर कंट्रोल F9 इक्वल सम लेफ्ट छोटी कोष्ठ बंद F9, गलत हो गया ये, कंट्रोल F9 इक्वल टू मैक्स छोटी को शुरू लेफ्ट। ये इस तरह से, इसमें क्या दिखाया, कौन इस रो में सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, ये मैक्सिमम मार्क्स को दिखाए। इसी तरह से फिर इस सेल में आएंगे, फिर से हम लेफ्ट इस इंसर्ट करेंगे, ध्यान रखना है, ये अब खाली किए। अब इसमें हम मिनिमम नंबर को दिखाएंगे। ये मिनिमम नंबर कैसे होगा, फिर यहां से आएंगे, फिर से कंट्रोल F9 करेंगे, इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं। चलिए इसको इस नंबर से दिखाते हैं, कंट्रोल F9 इक्वल मीन लिखेंगे, छोटी को शुरू करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, छोटी कोष्ठ बंद करके कंट्रोल F9 कर देंगे। देखिए हाईएस्ट उसको 75 आया है और मिनिमम उसको सबसे कम मार्क्स 45 आया है, तो ये सर्च करके आपको दे दिया। यहाँ से हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं, मतलब सारा चीज काम आने वाला है अब, जितना चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से कंट्रोल F9 फिर से इक्वल सम मीन छोटी को शुरू लेफ्ट, फिर बंद करेंगे, F9 फिर कंट्रोल F9 इसी तरह से इक्वल कंट्रोल F9 ठीक है। ये देखिए मिनिमम मैक्सिमम हम लोग निकालने यहाँ पर सीखे, ठीक है। और क्या निकल सकता है, इसमें चाहेंगे तो और निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे टेबल नंबर 4 पर। टेबल 4 पर माइनस सीख लिए, जोड़ करने सीख लिए। अब सीखेंगे यहाँ पर एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, एक बनाते हैं परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के लिए हम यहाँ डेटा क्रिएट करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर डेट, आइटम्स, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस। अंडर इसको डाल करके इसको अभी से ही डालेंगे, क्योंकि आगे RDBMS आपका सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है। मतलब आप छोटा भी एडीसी हमारे साथ लिए हैं तो आपको एडवांस लेवल की पढ़ाई दे, ठीक है। सिर्फ छोटे वाले में आपका अकाउंट्स नहीं है, बाकी एडीसी का पूरा आपको भरपूर पढ़ाई मिलेगी। तो इसलिए एडवांस लेवल है जिसमें एक्सेस हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए एक्सेस में स्पेस नहीं लेता है।
जबकि हम यहाँ करेंगे इस पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत डालेंगे, ये डेटा एंट्री लिखने का तरीका है। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, यहाँ पर आइटम लिखे माउस, मान के चलिए माउस आपने 25 पीस खरीदा और एक माउस का दाम 225 रुपया है। उसी तरह से कीबोर्ड 15 पीस लिया और एक का 375 रुपया है। कैबिनेट 10 पीस लिया और एक का 1550 रुपया है। उसी तरह से इंटेक्स मॉनिटर 15 पीस लिया, एक का दाम 7,500 है। ठीक है, हम एक छोटा सा यहाँ पर एक इनवॉइस बनाए, परचेज ऑर्डर आपने लिया, यहाँ पर डेट लेते हैं, मान के चलिए 5, ये 2/1/2026 को आपने परचेज किया, और ये यहाँ तक जो है ये इसी का क्षेत्र है। तो हम इसको राइट क्लिक करके मर्ज कर लेंगे और टेबल में जा करके, ये टेबल लेआउट में जा करके, एक यहाँ पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं ये टेक्स्ट डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि इसको पलटें, तो यहाँ पर देखिए इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो ये मूव करेगा यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और एक टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर यूज करेंगे तो एक आएगा, ये टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में अंतर है, ये क्लिक करते जाइए घूमते रहेगा, लेकिन आपके मुताबिक नहीं घूम रहा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये देखिए इस क्लिक करके ओके करेंगे तो उस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका हम साइज घटाते हैं एक बार, ये देखिए ये उल्टा ले लिया है, इससे हम करते हैं पलटते ही, ये वाला ठीक दिख रहा है। ठीक है, और इससे यहाँ से हम सेंटर कर देंगे, तो इतना मेरा ये डेट ले लिया 2/1/2026। आप इस तरह का रखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इसको यहाँ तक हम बोल्ड करेंगे, फिर इसमें जो टोटल आएगा ये भी हमारा बोल्ड रहेगा। पहले से आप सेलेक्ट करके कंट्रोल भी मार दीजिए तो तेजी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, अब तो यहाँ पर 25 पीस लिए और 225 में है, तो टोटल हम कैसे निकालेंगे। कल्पना कीजिए कि आप इसी तरह से कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या करना चाहिए, टोटल हो जाएगा, आप लोग बताइए बताइए। यहाँ पर क्या करें कि ये टोटल हो जाएगा, गुना होगा, जोड़ होगा, घटा होगा, भाग होगा, क्या होगा, कौन सी क्रिया होगी, गुना होगा। तो गुना तो सीखे नहीं है। तो एक तरीका क्या है कि आप यहाँ टेबल लेआउट पर जाते हैं तो यहाँ फार्मूला दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर आप सम लिखते थे यहाँ पर अब लिखेंगे प्रोडक्ट, PRO जैसे लिखना है, PRODUCT, और कोष्ठ बंद कर देंगे, लेफ्ट लिख करके, लेफ्ट लिखे और एंटर कर दिए। देखिए क्या टोटल सही है, क्या सही होना चाहिए। 5×25 यहाँ पर दे रहा है, 5 जा लास्ट में 25 आएगा ना, तो इसका हिसाब है कैलकुलेट कर लिया। क्या और तरीका हो सकता है, जो अभी तक हम फास्ट में करते हैं, वहाँ जाएंगे, खोजेंगे, क्लिक करेंगे, तो सीधा कंट्रोल F9 यहाँ पर करेंगे, इक्वल क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट, छोटे को शुरू करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, कंट्रोल ये F9, दोनों का सेम कैसे हो गया। अच्छा हो सकता है, तो इसका पीस हम फिर से करते हैं एक बार, थोड़ा सा डिफरेंट हम रखना चाह रहे हैं, इक्वल ये यहाँ पर कंट्रोल F9,
प्रोडक्ट लेफ्ट। अब अंतर आ गया। इसी तरह से यहां भी आप गुना कर सकते हैं। कंट्रोल F9, आपको जो सहूलियत हो। आप प्रोडक्ट, अब आप लोग कहीं भी काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। जो आकर के खाली टाइपिंग करते हैं उसके लिए नहीं है, उसको न टाइपिंग में रखेगा कोई और नहीं काम पर रखेगा। टाइपिंग अब करने का है ही नहीं, आप टाइपिंग ही कर रहे हैं। काम में वो टाइपिंग थोड़ा एक सीधा हुआ खाली आपको स्टोरी दे दिया है, लिखने के लिए बैठा दिया है। आप कहीं भी काम करेंगे तो कार्य में आपकी स्पीड होनी चाहिए। जैसे ये डेटा एंट्री है, आपको अधिक फास्ट करना है तो हम 5 बताते हैं, आप 10-15 कीजिए, 20 कीजिए, 25 कीजिए, उसको कम समय में करके कीजिए, तब आपकी टाइपिंग हो, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वो स्पीड करने से कुछ नहीं होगा। वो भी सोच रहा है कि वो स्पीड से हम टाइपिंग टेस्ट भी निकाल लेंगे, वो भी नहीं होगा। टाइपिंग टेस्ट आपको मल्टी लेवल पर चाहिए, हर तरह से डिजिट्स चाहिए, लेटर्स चाहिए, सिंबॉलिक चाहिए, तब वो आता है, तब आपकी स्पीड आंकी जाती है। ये खाली नॉर्मल राइटिंग के लिए नहीं, ठीक है। देखिए आपके सामने काम कर रहे हैं, अगर ये कितना भी बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, अंक है कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी लिखना पड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, तब उसको बोला जाता है टाइपिस्ट, जिसमें आप टाइपिंग ट्यूटर चला करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यहां से इसको राइट कर देता है इसको, ताकि हमको जो है ये इस तरह से फॉर्मेट में दिखे, क्योंकि ये मैथमेटिकल तरीका है लिखने का। तो यहां पर फिर आएंगे, अब क्या क्या और सीखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रोडक्ट लेफ्ट प्रेस किए, ठीक है। चलिए यहां लिखता है टोटल, और यहां तक इसका मर्ज होगा, यहां से भी मर्ज कर सकते हैं, और कंट्रोल R से इसको राइट लेके आ सकते हैं, कंट्रोल B से बोल्ड कर सकते हैं। अब इसको भी जोड़ना है कि टोटल कितना क्वांटिटी है और कितना टोटल यूनिट प्राइस है, मतलब कितना ये स्टॉक आइटम्स बोलेंगे कितना परचेज हुआ है, अभी आपसे पूछेगा, ठीक है। और कितना ये यूनिट प्राइस ये है, और ये क्वांटिटी है, ये स्टॉक आइटम है। जब आप टैली सीखिएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी आप, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल F9 करेंगे, इक्वल, अब यहाँ क्या होगा, सम होगा। अब एबव यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, बंद करेंगे, कंट्रोल F9। टोटल 75 पीस इसके गोदाम में जा रहा है, ठीक है। यूनिट प्राइस भी आप चाहेंगे जोड़ सकते हैं, लेकिन यूनिट प्राइस का जोड़ना जरूरत हमको नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर तो जोड़ेंगे कि टोटल कितना आप बिल दीजिएगा, टोटल बिल कितना पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल F9 करेंगे, इक्वल प्रोडक्ट। अब जो भी चीज सीखेंगे अब वो स्पेशल जानकारी के लिए रहेगा, वर्ड की जानकारी काम करने लायक आप एकदम 100% दक्ष हो चुके हैं इतना में। आप अभी होम टैब सीखे और इंसर्ट में गए हैं, फिर भी आप काम करने के लायक हो गए, क्योंकि आपको डेटा एंट्री भी अच्छा से बता दिया गया है, टेबल फुल फॉर्मेट बताया गया, कैलकुलेशन बता दिया गया है, ठीक है ना। अब आप जहां चाहेंगे काम कर सकते हैं। ये गलती हो गया, क्या गलती हुआ है ना, यहां पर हमको लिखना था इक्वल सम एबव, हो गया। यदि अब यहां पर सेल और बढ़ा देंगे तो आप लोगों के लिए हम टास्क यहां पर छोड़ते हैं, ठीक है। इधर हम राइट में दो कॉलम बढ़ाते हैं, राइट में 2 बढ़ाते हैं, एक और बढ़ाते हैं। क्या ये आप बना सकते हैं, मान के चलिए कोई डिस्काउंट दिया गया किसी को,
ठीक है, तो ये था टोटल। अब है नेट टोटल। क्या इसको बना सकते हैं आप लोग, या हमको बताइए कि कैसे हम निकालेंगे नेट नेट टोटल। इसको यहां से थोड़ा सा फैला दीजिए, दिक्कत हो रहा है, साइज छोटा कर दीजिए। ये देखिए डिस्काउंट, डिस्काउंट हमको निकालना है। अब क्या करना है, यहां पर हमको दिखाना है कि जितना इसका बनता है, किसी में 15%, किसी में 10% उसको मिलता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम एक बनाते हैं यहां पर इक्वल। अब क्या करेंगे कि हो जाएगा यहां से कंट्रोल, ठीक है। ये संख्या लिए, ये संख्या कितना है 26 25, 26 25 गुना के चिन्ह में ये डालेंगे। मान के चलिए इसमें इसको 15%, 25% इसको छूट मिला है, 25/100 करके देखते हैं। एक बार देखते हैं कि ये डायरेक्ट लेता है कि नहीं, ले रहा है। 1406 रुपया 25 पैसा इसको क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। तो नेट टोटल कैसे निकालेंगे, नेट टोटल कैसे निकालेंगे। तो यहां पर कमांड से क्या है कि आपको इसमें आएंगे, कंट्रोल F9 इक्वल, क्या करेंगे 5625, 5625 माइनस ये वाला संख्या ले लेंगे, इसको और हमको छोटा करना पड़ेगा, माइनस और F9 निकाल के दे रहा है। गलत हो गया क्या, गलत हो गया। पहले इसका साइज हम छोटा करते हैं, इस तरह से आप इसको छोटा कर लीजिए। कंट्रोल F9 इक्वल माइनस ये नेट टोटल, इसमें इस तरह से कहीं कहीं एरर दिखा रहा है, एक सेकंड। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सीरियस रहेंगे क्या, कि पॉइंट वाला ठीक से ये नहीं ले रहा है, तो हम लोग इसको जैसे कि आगे वाले फॉर्मेट में जोड़ देंगे। जैसे कि 1406 रुपया 25 पैसा है, तो इसको हम 1407 रुपया कर देंगे, यानी उसका आगे वाले 1 रुपया वाला माइनस पॉइंट में हटा करके उस तरह से एक बार करता है। तो पहले टेबल को एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ से ऑटो फिट में जाएंगे, कंटेंट वाइज कर देंगे, तो ये हमको पूरा यहाँ से दिखेगा, ठीक है। अब आपको सहूलियत हो जाएगा काम करने में। तो चलते हैं, अब जो है इसमें भी फार्मूला लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा था, कंट्रोल F9 इक्वल, यहां पर लिखेंगे 9375 स्टार, स्टार क्यों देखते हैं, गुना का चिन्ह के लिए इसमें स्टार लगता है। 25 बटे बाय का चिन्ह देंगे 100 और F9 कर देंगे, तो ये इतना आ रहा है। यहाँ पर देखिए 23 रुपया 43 इन 2343 रुपया 75 पैसा है, तो इसको कितना करेंगे 2400 माइनस करेंगे। समझ में आ रही है ना। अभी पॉइंट हटा देंगे, बाद में देखेंगे क्या दिक्कत, ठीक है। तो कंट्रोल F9, तो कितना हो जाएगा इक्वल, अब हम यहाँ पर 2344 रुपया माइनस करेंगे, 9375 माइनस 2344 F9,
देखिए ले रहा है, तो अब तो बना लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डेटा बढ़ा, ये मिनिमम मैक्सिमम, आपको माइनस करने भी आया और यहाँ पर भाग करने भी आ गया, कुछ आया समझ में, और डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने भी आ गया, जबकि एमएस वर्ड में बहुत कम जगह इतने फार्मूले को टेकअप किया जाता है। ठीक है, एक बार और दिखाने के लिए हम इसमें करते हैं, क्या करेंगे आप लोग बताइए, कंट्रोल F9, अब क्या करें, इक्वल, अब 15,500 लिखेंगे, 15,500, अब क्या करें, स्टार, अब 25 बाय का चिन्ह इधर जो टाइपिंग करते हैं फुल स्टॉप के बगल में जो है, क्या करेंगे 100, और क्या करना है F9, 3875 रुपया, अब की बार तो सॉलिड निकला है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इधर इक्वल, सॉरी कंट्रोल F9, जो एक्सेल का फॉर्मूला याद रह जाता है ज्यादा, ठीक है ना, तो 15,500 माइनस 3875 F9 ले रहा है। तो आप लोग इसको करके देखेंगे, और आप इसमें कम से कम 15-20 एंट्री को करेंगे, ताकि आपको भाग माइनस नॉर्मल आज आप खत्म कर दिए इसको। अब आपको एमएस वर्ड में बताए कि एमएस वर्ड में आप डेटा एंट्री है, लिखने का काम है, फॉर्मेटिंग है, डिजाइन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी में हम लोग आते हैं, हमको लगता है कि यहीं तक में आपको बहुत समय लग जाएगा इसको करने में, क्योंकि ये वाला फार्मूला लगेगा, फिर डिजाइन है, फिर सेट करना। देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ, तो सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। जहां पर भी इस तरह का आपको डेटा इधर उधर हो रहा है, तो उसको आप करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि टेबल में आपको अब किसी तरह का दिक्कत नहीं रहा है, छोटा बड़ा डिजाइन किसी तरह का दिक्कत नहीं आपको। अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट वर्क में भी आपको डालेंगे, तो आप काम कर सकते हैं, जितने भी सीनियर हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग मेरा गलती हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है ये इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, ये देखिए बढ़ गया। ये सब आपके हैंड में निर्भर करता है कि इसको कैसे अपसेट करना है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको यहीं तक रखें, ताकि ठीक है, चलिए इसको हम यहीं तक इसको सेव कर लेते हैं। आप लोग इसको बनाइए। सबको धन्यवाद। डेटा बड़ा नहीं हो, काम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।